हेलो डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की क्लास में बात करेंगे पीएचडी के जो पीवाईक्यू पेपर है। मई मंथ चल रहा है। मई मंथ से पहले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के हमने पीवाईक्यू पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। पीएचडी एंट्रेंस के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियो का, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ की क्वेरी है कि हमें पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना होगा। पीडीएफ लिख के आपको बता देना है कि हमें पीडीएफ की रिक्वायर है, हमें पीडीएफ चाहिए। तो 2024 के जो भी आपके एग्जाम होने वाले, अपकमिंग एग्जाम और जो लग चुके हैं एग्जाम, इन सभी के लिए आपकी ये वीडियो है वो हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें आपको यही चीजें, कॉन्सेप्ट आपके यही रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है। लेकिन 30 से 20% जो क्वेश्चन है वो पीएचडी एंट्रेंस में रिपीट होते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की। और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और जो भी चीजें बताई जाती है उनको नोट करने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको आप लिख लीजिएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। तो किसी भी शोध की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, इसके बारे में किससे पता लगाया जा सकता है? द डेप्थ ऑफ द एनी रिसर्च कैन बी जज बाई। तो किससे लगाया जाता है? उस अनुसंधान के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। किसी अनुसंधान, किसी चीज को खोजबीन जो जांच की गई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इससे पता लगाया जाता है कि अनुसंधान जो किया गया है वो कितना डेप्थ में किया गया है, कितनी गहराई से किया गया है। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जाता है कि शोध कितना वैल्यूएबल है या फिर अच्छा शोध किया गया है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या है रिसर्च के। तो इससे पता जाता है कि शोध की गहराई से गहराई का जो पता लगाया जाता है वो एक अनुसंधान के उद्देश्य से लगाया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है अनुसंधान की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण आवश्यक है। तो अनुसंधान की जो कार्यप्रणाली है उसका विस्तृत विवरण आवश्यक है। ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो थीसिस शोध प्रबंध है, थीसिस डिसर्टेशन जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। 3 क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रंथ सूची का अर्थ क्या है? बिब्लियोग्राफी मीन्स। तो बिब्लियोग्राफी का मीन्स क्या है? तो बिब्लियोग्राफी का मीन्स है कि जो संदर्भित पुस्तकों, शोध पत्रों आदि की सूची का है। तो बिब्लियोग्राफी में आपको क्या बता दूंगा बिब्लियोग्राफी के लिए। तो बिब्लियोग्राफी में आपको क्या मेंशन करना है, अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, रिसर्च के दौरान आप जो काम में ले रहे हो, ठीक है, जो डाटा कहाँ से काम में ले रहे हो, पुराने थीसिस से ले रहे हो, जो पेपर पहले से पब्लिश किए गए हैं उनसे आप उनको काम में ले रहे हो, ठीक है। अपने रिसर्च में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हो, कहाँ से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो वो सभी आपको क्या क्या करना है, कहाँ लिखा जाता है, बिब्लियोग्राफी में वो चीजें लिखी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं? तो आधुनिक समाज में अनुसंधान के जो मुख्य कार्य हैं वो आपको सेलेक्ट करना। आपके पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपके कौन कौन से सही हैं? तो 4 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको बताया गया है यहाँ पे कि ज्ञान की उन्नति के साथ तालमेल रखना। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। फिर है कि नई चीजों की खोज करने के लिए, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले के लेखन पर एक आलोचना लिखने के लिए, तो आलोचना लिखने के लिए अनुसंधान का मुख्य कार्य इसको नहीं माना गया है। तो यहाँ पे आपका जो 4 है, निष्पक्षता के साथ जांच, स्रोतों को व्यवस्थित रूप से परीक्षण और विश्लेषण करने। तो आपको मैं बता दूं, अनुसंधान एक व्यवस्थित तरीके से खोजपूर्ण जांच है। आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि अनुसंधान एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक, ठीक है, प्रोसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि यहाँ पे 4 भी सही है, ठीक है, फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, और थर्ड आपका यहाँ पे आलोचना लिखने के लिए नहीं किया जाता अनुसंधान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए रिसर्चर, कुछ क्वेश्चन है जिनका मेरे को हिंदी इसका कन्वर्ट नहीं किया मैंने, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इतने ईजी है कि आपको ये इंग्लिश में भी समझ में आ जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज के अगर आप स्टूडेंट हो तो। बाकी रिसर्च में हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पूछा गया है कि ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फॉर द स्टडी विच टूल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हिम। तो इसके लिए कौन सा टूल आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में आपको स्टडी करनी है कि फ्यूचर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आने वाली है। तो इसकी रिसर्च के लिए आपको करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में? तो इसके लिए जो क्वेश्चन है, ठीक है, लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आने वाले समय में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आने वाली है, या फिर किसके चांस है, या फिर कौन सी पार्टी यहाँ पे अच्छा कार्य कर रही है। तो क्वेश्चनरी के माध्यम से ये हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट, जो अप्रोप्रिएट जो टूल है वो आपका क्वेश्चनरी हो जाएगा, ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि इफ ए रिसर्चर इज स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ यूजिंग लैपटॉप्स इन हिज क्लासरूम टू ascertain their merit and worth, he is likely conducting which type of research। तो ये किस प्रकार का रिसर्च है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये इवैल्यूएशन रिसर्च है, ठीक है। आप यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है, इवैल्यूएशन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक्शन रिसर्च मीन्स। तो एक्शन रिसर्च है, इसका मीन्स क्या होगा? तो एक्शन रिसर्च के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसी चीजें, मतलब सबसे पहले तो ये है कि कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको तुरंत प्रभाव से उसको ठीक करना, ठीक है, ये किसके अंदर आता है? एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। तो एक्शन रिसर्च का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 3। ए रिसर्चर इंडिएट
टू सोल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है। इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्शन रिसर्च का। तो यहाँ पे अगर इमीडिएट प्रॉब्लम आपको ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई किसमें कहते हैं? एक्शन रिसर्च में करते हैं। तो इमीडिएट प्रॉब्लम अगर आपका ये ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्शन रिसर्च का करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन रिसर्च एथिक्स। तो यहाँ पे रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा गया है कि रिसर्च एथिक्स को कौन सी यहाँ पे ऑप्शन आपका सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। तो रिसर्च जो एथिक्स होते हैं कि आप कोई भी अनुसंधान कर रहे हो उसके अंदर जो एथिक्स होते हैं, ठीक है, नैतिकता होती है, अनुसंधान की जो नैतिकता होती है उसको फॉलो किया गया है। क्या कहीं से आप अगर डाटा ले रहे हो, क्या आप डाटा चोरी तो नहीं कर रहे हो? तो जो रिसर्च में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उस डाटा के लिए एक लिमिटेशन होती है कि आप किसी का भी जो रिसर्च है वो डाटा है वो आप कितना अपने रिसर्च में इंक्लूड कर सकते हो। तो इसकी रिसर्च यूजीसी के अकॉर्डिंग 10% है कि 10% तक आप किसी का भी डाटा अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हो। 10% से ज़्यादा अगर शामिल करते हो तो एक रिसर्च चोरी मानी जाएगी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ये हो जाएगा कि एक इट्स प्रोवाइड ए कॉमन सेट ऑफ डज एंड डजंट ऑफ कंडक्टिंग एन एथिकल रिसर्च। तो करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू थिंक अबाउट व्हेन प्रिपेयरिंग योर रिसर्च। तो आप अगर रिसर्च तैयार कर रहे हो तो उसके क्या उससे पहले क्या प्रिपेयरिंग करते हो, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन क्या होती है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो उससे पहले आप उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा योर सैंपल फ्रेम एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होगी आपकी। फिर द एथिकल इशू द माइट अराइज, ठीक है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा नेगोटिएटिंग एक्सेस टू द सेटिंग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंक्लूजन इन ए रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन इट्स समराइज द की फाइंडिंग इन रिलेशन टू रिसर्च क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 11 में पूछा गया है, 11 में यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। क्वालिटेटिव इंटरव्यू का आपका टाइप पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो क्वालिटेटिव जो इंटरव्यू है इसका टाइप नहीं है। बाकी आपके अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ओरल हिस्ट्री इंटरव्यू और फोकस ग्रुप इंटरव्यू ये आपके इसके क्वालिटेटिव इंटरव्यू के टाइप्स हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में पूछा गया है कि द इम्पोर्टेंट कमेंट्स ऑफ रिसर्च रेस्पॉन्सिबिलिटी आर सिंसियरिटी इज इन वर्क एंड अवॉइडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लेरिज्म को आपको अवॉइड करना चाहिए अपने रिसर्च में। एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इज इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। की जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में आपको पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है। जब भी आप रिसर्च करना चाहते हो तो सबसे पहले पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम पे हमें रिसर्च करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप होती है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डू यू मीन बाई सिनोप्सिस ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट। तो रिसर्च प्रोजेक्ट में जो सिनोप्सिस है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है समरी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च। तो रिसर्च की जो समरी है वो आपकी सिनोप्सिस होती है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे समरी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, इसका करेक्ट आंसर आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज छोटा सा क्लास ली है। छोटी सी क्लास को अगर आप अच्छा सपोर्ट करते हो इस क्लास को तो नेक्स्ट मेरे पास में और भी 100 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन है, शायद 200 के आसपास क्वेश्चन है, वो भी आपको नेक्स्ट सीरीज में सोल्व करवा दिए जाएंगे। तो अच्छा सपोर्ट करिए क्लास को। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। और काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो वीडियोस ना आने की वजह से मेरी हेल्थ थोड़ा सा इशू कर रही है, तो हेल्थ इशू की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस किसी भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी का आपका एग्जाम है, तो आपका जो सिलेबस में पार्ट ए होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, आरएम का जो पेपर होता है, आरएम है कि आपके आरएम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू के बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी के। ये तो आज की क्लास में हमारे जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें आज की क्लास में जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उतने प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे और आगे वाली क्लासों में आपको बचे हुए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है इज रेफर टू एज द फादर ऑफ रिसर्च टीचिंग। ठीक है, फादर ऑफ रिसर्च टीचिंग के बारे में पूछा गया है कि कौन है। तो एन एल गेग आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज टू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है कि द हेल्प द कैंडिडेट बिकम्स एन इमिनेट
इमीडिएट एजुकेशनिस्ट, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, रेफर्स टू इन्फ्रिंग इन्फ्रिंग अबाउट द होल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ए स्मॉल पार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 में जो पूछा गया है यहाँ पे इंडेक्टिव जो इन्फ्लुएंस है, ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सैम्पलिंग इज एडवांटेज एज इट। तो सैम्पलिंग का एडवांटेज क्या है? तो सैम्पलिंग का एडवांटेज है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इट्स सेव टाइम, हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्प एज इट। तो रैंडम सैम्पलिंग जो सैम्पलिंग होती है आपकी, वो क्या हेल्प करती है? तो रैंडम सैम्पलिंग जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रीजनेबल, एक्यूरेट, फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस एंड कैन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि तिप्टी टेबल रेफर्स टू। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। द टेबल ऑफ रैंडम digits, table used in sampling methods, table used in statistical investigations। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जो टाइप 1 एरर एक्रोस इफ, जो टाइप 1 एरर है इसके बारे में पूछा गया है 7 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन थ्रो इट इज़ ट्रू। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है लेकिन वो सत्य थी, ठीक है, सत्य नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि वो सत्य थी। तो यहाँ पे टाइप 1 एरर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ए प्रीफर्ड सैम्पलिंग मेथड्स फॉर द पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें फाइनाइट जो साइज है इसके बारे में पूछा गया है 8 क्वेश्चन में। तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिकम्स द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर ट्रू विथ रिगार्ड्स टू द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके पास में एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे अप्रोप्रिएट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में बताया गया है कि उपरोक्त सभी आपके सही हैं। तो यहाँ पे बिकॉज R&D टारगेट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। बिकॉज R&D कैन इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन इन ए कंट्री, बिल्कुल सही है। बिकॉज R&D रिफ्लेक्ट द ट्रू इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस प्रिविलिंग इन ए कंट्री, बिल्कुल ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डाटा ऑफ रिसर्च इज। तो द डाटा ऑफ रिसर्च इज क्या है, क्वालिटेटिव है क्वान्टिटेटिव है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो डाटा है वो आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विथ। तो करेक्ट आंसर आपका 11 क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, लॉन्ग टर्म रिसर्चर्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ड्रामाटुरिकल इंटरव्यूइंग इज कैरिड आउट थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन, रोल प्लेइंग, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोल प्लेइंग, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 द वर्ड अनुसंधान इम्प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुसंधान वर्ड है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन, फॉलोइंग एन एम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 सर्वे रिसर्च स्टडीज़। तो सर्वे रिसर्च स्टडीज़ क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन, पॉपुलेशन, सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इवोल्यूशन रिसर्च इज कंसर्न्ड विथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, हाउ वेल आर वी डूइंग। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपको छोटी छोटी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो आपको आरएम का जो पोर्शन है पूरा कवर करवा दिया जाएगा 1000 क्वेश्चन में। तो आपको पर क्लास में जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको 1 से 2 बार देखिए, ठीक है। तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छा हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और क्लास के जो कमेंट सेक्शन में है उसमें फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू।